इन चीजों को कभी न खाए, हो सकते हैं घातक परिणाम। आध्यात्मिक जीवन में क्यों वर्जित हैं ये पदार्थ? दुनिया वालों को समझाएं, भोजन में शुद्धता क्यों जरूरी है। एक तो अपना कमाया, मेहनत का कमाया हुआ खाना खाना है, किसी का भीख मांगा हुआ लेना ही नहीं है। दूसरे, जो भी अन्न हम पकाएं वो हमारे हाथों का बना हुआ होगा तो दी बेस्ट, बहुत पावर देगा। और भिखारी लोग बनाएंगे तो संग का रंग जरूर लगेगा। और अच्छा भोजन लेंगे, सात्विक भोजन, तो वो भी हमारी बुद्धि को सात्विक बनाएगा। और अगर ऐसा भोजन लिया जो काम विकार को बढ़ाने वाला है, जैसे प्याज लहसुन वगैरह बताया, तो बुद्धि जरूर खराब होगी। शराब का उपयोग करेंगे, मांस मदिरा का उपयोग करेंगे तो बुद्धि जानवर जैसी बनेगी ना। जैसा अन्न वैसा मन। जानवरों का गोश्त खाएंगे, जानवरों का खून पिएंगे तो बुद्धि कैसी बनेगी? जानवर जैसी बुद्धि बन जाएगी। प्याज लहसुन उत्तेजक हैं। घर वाले कहते हैं कि वो भी एक सब्जी है तो उसको क्यों नहीं खाते हो? वो इसलिए नहीं खाते, वो काम विकार को बढ़ाता है, क्रोध विकार को बढ़ाने वाला है, इंद्रियों में उत्तेजना पैदा करने वाला है। बाकी जो चीज कामोत्तेजक है और काम महाशत्रु है, उसको त्यागना ही अच्छा है या लेते रहना अच्छा है? त्यागने में भलाई है। प्याज और लहसुन जो है उसमें ऐसी दुर्गंध आती है कि वो दुर्गंध है इंद्रियों को उत्तेजित करती है, इंद्रियों में वासना भर देती है। इंद्रियां जब ज्यादा उत्तेजित होती है तो मनुष्य जानवर बन जाता है। इसलिए ऐसी उत्तेजना पैदा करने वाली चीजों को नहीं खाना। और भी ऐसी सब्जियां होंगी। हाँ, मछली भी ऐसे ही है, मांस भी ऐसे ही है, जानवर बना देता है। सब्जियों में और भी कोई ऐसा सब्जी हो है? वनस्पति में और भी कोई? वो आर्टिफिशियल सब्जियां बनाई हुई है ना, मांस जैसी। वो क्या बनाया है? मशरूम। वो भी तो मांस जैसा लोंदड़ा ही है। लहसुन जो है ना, है लहसुन। हाँ, वो खून को प्यूरिफाई करता है। हाँ, फिर वो बीपी को डाउन कर देता है, बीपी को भी कम कर देता है। हाँ, तो उसको क्यों नहीं खाना है? क्योंकि लहसुन जो खून को प्योरीफाई करता है, वो खून में उत्तेजना भी लाता है, और खून में उत्तेजना आने से रज और वीर्य पतला होता है। उत्तेजना आने से इंद्रियों में पवित्रता भंग होती है। इसलिए मना किया है बाबा ने। गर्म चीजें यूज करेंगे तो इंद्रियों में ज्यादा गर्मी आएगी। हाँ, फिर पवित्रता का पालन मुश्किल हो जाएगा। इसलिए न यूज करना अच्छा ही है ना। प्याज लहसुन पर रिसर्च। प्याज और लहसुन के जहरीले प्रभाव। न्यूयॉर्क टाइम्स के एक लेख में यह टिप्पणी की गई है कि प्याज लहसुन और बारूद में काफी समानताएं हैं। लहसुन दिमाग और एकाग्रता को प्रभावित कर सकता है। अगर एकाग्रता और मानसिक तीक्ष्णता की आवश्यकता वाली गतिविधियां कर रहे हैं तो इसे न खाएं। इन वर्षों में कई अध्ययन हुए हैं जो यह स्थापित करते हैं कि प्याज एलर्जी, आंतों में गैस, दस्त और एसिडिटी का कारण बन सकता है। वास्तव में लहसुन एक जहर है। विशेष रूप से प्याज फेफड़ों के लिए हानिकारक है। लहसुन हृदय के लिए, प्याज जिगर के लिए हानिकारक है। इन तीखी सब्जियों में कई तरह के एंजाइम होते हैं जो सांसों में बदबू, पसीने और मल त्याग से होने वाली दुर्गंध और अश्लील भोगविलास की वजह बनते हैं। बेचैनी, चिंता और आक्रामकता को बढ़ाते हैं।
खासकर जब इन्हें कच्चा खाया जाता है। आयुर्वेद में भी ऐसी ही बातें बताई गई हैं। सांसों में बदबू और शरीर की दुर्गंध पैदा करने के साथ साथ ये एलियम पौधे उत्तेजना, बेचैनी, चिंता और आक्रामकता को बढ़ाते हैं। इस प्रकार ये शारीरिक, भावनात्मक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से हानिकारक हैं। मूली मूली खाने के लिए इसीलिए मना किया हुआ है कि इंद्रियों में उत्तेजना लाते हैं। इंद्रियों में उत्तेजना आएगी तो काम विकार बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा। चंचल बुद्धि होगी। ये तो बोल रहे हैं, ये तो हम खाते हैं, ये तो छोड़ नहीं सकते, जो संदेश देंगे पसंद नहीं हाँ, करते तो हैं। जिनको निर्विकारी बनना होगा, जिनको काम महाशत्रु को छोड़ना होगा, वो छोड़ेंगे। जिनको दोस्ती करनी होगी वो तो कहेंगे हम और मांस मछली खाएं। और दूसरा कोई कारण तो नहीं। यही यहाँ और लक्ष्य क्या है जीवन का? पवित्र बनने का लक्ष्य है या कोई दूसरा लक्ष्य है? पवित्र बनने का लक्ष्य। तो लक्ष्य कब प्राप्त करेंगे? जब लक्षण धारण करेंगे तभी ना। बाबा जी मूली, हाँ? जो मूली बोलती है, मूली को नहीं खाते। मूली हाँ, ज्यादा नींद लाएगी, ज्यादा आलस्य पैदा करेगी, गैस भी पैदा करती गैस्ट्रिक है, खाना ज्यादा पचाएगी। जो भी पचाने वाली चीजें होती है उसको खाना चाहिए। हाँ, वो गर्मी पैदा करने वाली, इंद्रियों में उत्तेजना लाने वाली होती है। मूली का अचार नहीं, मूली भी नहीं खाना चाहिए, नींद बहुत लाती है। वो ज्यादा खाओगे तो ज्यादा आलस्य आएगा। शीशी के अचार बिना मूली खाए अमृत वेला झींक मारते हो, तो मूली खाओगे तो और ज्यादा सोना आएगा। तब तो मसूर की दाल भी खाना है ही नहीं। मसूर की दाल में कोई अवगुण नहीं है, अच्छी चीज है, खाओ। थोड़ी गर्म होती है और कुछ नहीं। बाबा ने मना नहीं किया। जो चीज बाबा ने मना नहीं किया है उसके बारे में क्यों पूछना? बाबा ने मूली के बारे में बोला है कि नींद ज्यादा लाती है, तो मूली तमो प्रधान चीज है, डकारें लाएगी, गंदी गंदी मुंह से आप बदबू निकलती है, शीशी वो का मत दाल खाओ। भी वैसी रहेगी। हाँ जी, मूली है, लहसुन है, प्याज है, ये मुख में से दुर्गंध छोड़ते हैं, लहसुन प्याज पेट की बदबू बढ़ाते हैं। ये चीजें नहीं खाना चाहिए। जो चीजें गंध बढ़ाने वाली हैं, गंदी श्वास छोड़ने वाली हैं, वो उत्तेजक होती हैं, इंद्रियों में उत्तेजना लाती हैं, काम विकार की बढ़ोतरी होती है, वो चीजें मत खाओ। मूली खाने के लिए मना कर दिया। तामसी चीज होने के कारण नींद बहुत आती है। मूली खाने वाले को आलस्य बहुत आता है, इसलिए मना कर दिया, क्योंकि हम बच्चों को तो निद्राजीत बनना है। हींग हींग जैसे गर्म पदार्थ खाते रहेंगे तो क्या होगा? तो इंद्रियां उत्तेजित होंगी या नहीं होंगी? फिर काम विकार बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा। बिस्कुट अगर बिस्किट खा सकते हैं क्या? इसके ऊपर ग्रीन मार्क रहता है, लेकिन है बिस्कुट जो रहता है, हाँ, सांप के मुंह में से विष निकालो, उसको धूप में सुखाओ, कूटो और खाओ। शंकर जी को फॉलो करो। है उसको फॉलो करेंगे। धर्मों में ब्रह्मा को फॉलो करते हैं। ब्रह्मा बिस्कुट खाते थे। बाबा, ये जो बिस्किट है ना बाबा, बिस्किट जो मशीन में बनता है ना, है बिस्किट। हाँ जी। मगर एक जो बात पता चली है, वो बिस्किट में भी बाबा एक ऐसे पदार्थ डालते हैं जिसको एमल्सिफायर बोलते हैं। वो जो है बताया जाता है कि जो विदेशी कंपनियों से मंगाया जाता है, और वहाँ जो गाय का चर्बी और जो सुअर का चर्बी है ना, उसे बनाया जाता है और वो उसमें मिलाते हैं। और वो कहाँ से, उसका जो विदेशी कंपनियों से लाते हैं उसका आता पता चलता नहीं है, और ज्यादातर जो भी बिस्किट से उसमें डाला जाता है, ऐसे मतलब एक चीज से पता चलता है। इसलिए नेचुरोपैथी वाले भारतीय डॉक्टर और जो आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं वो बिल्कुल मना करते हैं, बिस्कुट बिल्कुल नहीं खाना है, नहीं तो बीमारियां चढ़ बैठेंगी। हैं? बिस्किट के साथ भी जो चॉकलेट्स है, जो कैंडीज है और जो बोर्नविटा है, इनमें भी ये डाला जाता है। बिल्कुल, इसलिए इन्हें खाना बिल्कुल बंद करो। चाय चाय तो मुरली बोल दिया, देवता चाय पीते हैं क्या?
अभी देवता बने नहीं ना, इसलिए पीते हैं, बनना भी नहीं है। और खान पान भी जैसा देवताओं का होता है वैसा खाओ। देवताओं के आगे कब प्याज सैकरीन आदि रखते हो क्या? चाय भी तो नहीं पिलाते हो। यहाँ तो देखो ठंडी हो या गर्मी हो, बच्चे चाय जरूर पीते हैं। कहाँ की बात बताई? ऐसे ऐसे भी हैं जो सारा दिन में 50 कप चाय और 50 सिगरेट पीते होंगे। एक आदत पड़ जाती है। बैंगन। कोई ने पूछा है बैंगन नहीं खाना है बाबा, क्यों? क्योंकि बाबा ने मुरली में बोला है बैगन बेगुन है, बैगन में कोई गुण नहीं, और इस शरीर में बादी पैदा कर देगा, दर्द पैदा कर देगा। अचार। तुम बच्चों को तो देवताओं जैसा पवित्र बनना है। वहाँ कोई अचार आज तमोगुणी चीज थोड़े ही खावेंगे। ये अचार आज तो सड़ा के बनाया जाता है ना। तुमको तो पूरा वैष्णव बनना है। तो जैसे और चीजों को खाने के लिए मना कर दिया, अचार खाने को मना कर दिया, सड़ा के बनाया जाता है। श्रीमद् भगवद गीता में भी कहा है, अध्याय 17 का 9वां श्लोक, कड़ुवे, खट्टे, नमकीन, अति गरम, अति दाहयुक्त, उत्तेजना को बढ़ाने वाले तीखे, रूखे आहार द्वैतवादी द्वापरयुग से वासनावर्धक रजोगुणी लोगों के प्रिय है, और वे सभी आहार द्वापुर से ही दुख, शोक और रोग पैदा करते हैं। अध्याय 17 का 10वां श्लोक, नष्टकालीन आहार खाने में स्वादहीन, बासी, अपवित्र, अचार जैसा सड़ा हुआ और जूठा भोजन तामसी वर्ण संकर लोगों को प्रिय है। नशीले पदार्थ जो बीड़ी है, सिगरेट है, अफीम है, चरस है, गांजा है, प्रैक्टिकल दुनिया में देखो कि ये चीजें परिवार में ज्यादा दुख अशांति पैदा कर रही हैं, या जो परिवारों में शराब पीने की लत वाले हैं वो ज्यादा नरक पैदा कर रहे हैं? अरे इनको जवाब देने दो जिसका प्रश्न है, बोलो। है शराब पीने वाले ज्यादा दुनिया में अशांति पैदा कर रहे हैं। ये लक्ष्मी नारायण देवताएं हैं, इनको भोग लगाते हैं, तो क्या इनको सिगरेट चाय आदि का भोग लगाते हैं क्या? नहीं लगाते हैं ना। तो जो देवताओं को भोजन खिलाते हैं और देवता हमको बनना है, तो वैसा ही आचरण करना चाहिए। खान पान
संग शुद्धि, इसका ध्यान रखना पड़े। जो सिगरेट पीने वाला है, क्या कहा, ज्ञान में चलने वाला, अगर कोई बीड़ी सिगरेट पीने वाला है तो वो ऊंचे पद पा न सके, दास दासी बनता रहेगा। क्यों? इतनी छोटी सी बात, इतना बड़ा दंड क्यों? इसलिए कि जो सिगरेट पीना नहीं छोड़ सका, वो काम विकार को कैसे छोड़ेगा? असंभव। ये सिगरेट आदि कोई दैवी चीज नहीं है। कोई कहते हैं हम बीड़ी सिगरेट छोड़ देंगे, तंबाकू खाना छोड़ देंगे तो हमारी तबीयत खराब हो जाएगी, हमारे दांत खराब हो जाएंगे। बाप कहते हैं बातें न बनाओ, शिव बाबा को याद करो, तुम्हें शक्ति मिलेगी इन आसुरी चीजों को छोड़ने की। ये आदतें अभी साफ छोड़ दो, क्योंकि आगे जो समय आने वाला है उसमें साफ धंधों में नुकसान होने वाला है। जब ये सारे ही धंधे चौपट होंगे तो चाय कहां से आवेगी? जब आदमी को पेट के लिए रोटी के 2 टुकड़े नहीं मिलेंगे तो चाय और बीड़ी सिगरेट पिएगा क्या? इसलिए कहते हैं अब ये सब फालतू आदतें छोड़ दो। और शराब के बारे में तो बोला है, शराब का धंधा तो करना ही नहीं है। क्या? मछलियों का धंधा कर लो चलेगा, अंडा बेचने का धंधा कर लो चलेगा, क्या ये धंधे चलेंगे, लेकिन शराब का धंधा नहीं करना है। शराब सब विकारों को खींचती है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, कोई ऐसा विकार नहीं है जिसको शराब अपने अंदर अपने साथ न खींच ले। बाबा शराब पीने भी पापी है? शराब पीवे न कई लोग, ये जो शराब पीते हैं। हाँ, तो शराब पी कर बुद्धि नहीं खराब होती? बुद्धि खराब होती है, दूसरों को दुख नहीं देते। शराब सब विकारों को बढ़ाने वाली है। इसलिए मुरली में बोला है, और धंधों के लिए नहीं बोला। कौन से धंधे के लिए बोला? शराब का धंधा सबसे जास्ती विषैला धंधा है। युक्ति से ये शराब का धंधा बंद कर देना चाहिए। मांसाहार। ऐसा अन्न वैसा मन, मन में जो संकल्प चलेंगे, अगर मांस खाते रहेंगे, जानवरों का खून पीते रहेंगे, तो खून रग रग में समाएगा या नहीं समाएगा? तो संकल्पों का खून शुद्ध बनेगा, हिंसक बनेगा या अहिंसक बनेगा? दुनिया जो आहार कर रही है वो खेती में से पैदा हुआ आहार ज्यादा कर रही है या जानवरों से मिला हुआ आहार ज्यादा कर रही है? कितनी मछलियों का भंडार पकड़ा जाता है विदेशों में और देश में भी। वो मछलियों का खाना अगर बंद कर दिया जाए तो दुनिया भूख मर जाएगी। अभी अन्न का भंडार दुनिया में बहुत थोड़ा रह गया है। तो अन्न से मन बनता है, वो है स्थूल खून, और ये है संकल्पों का खून। अगर संकल्पों का खून शुद्ध बनाना है तो मांस, गोश्त, अंडा, मछली, शराब आदि ये तामसी चीजों को खाना बंद करना पड़ेगा। यहाँ तक कि जो पवित्र नहीं रहते हैं उनके हाथ का खाना भी खाना बंद करना पड़ेगा।